नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम लोग कल पुष्कर नवांश की चर्चा कर रहे थे और पुष्कर नवांश की गणना हम कैसे करते हैं, किन किन राशियों में पुष्कर नवांश होता है या कितने डिग्री पर होता है, इसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में कर लिया है। आज हम देखेंगे कि पुष्कर नवांश में कोई ग्रह अगर बैठ जाता है तो किस तरह से प्रभाव देता है। हालांकि ज़्यादातर प्रभाव उसका पॉजिटिव ही होता है पुष्कर नवांश में बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि पुष्कर का मतलब होता है पोषण कर। वह ग्रह जिसका पोषण होने लगता है उस भाव में बैठने से या पुष्कर नवांश में बैठने से, क्योंकि एक नवांश 3 मिनट 20 सेकंड 3 अंश 20 मिनट का होता है। अब उसमें किस डिग्री में वो बैठता है और किस भाव में बैठता है, उसके अनुसार उसके ग्रह उसकी फलित होती है। अब जैसे मान लीजिए कि पुष्कर नवांश है, जिस तरह से पुष्कर नवांश में बैठने वाले ग्रह का इस तरह से पोषण होता है कि जैसे माँ के गोद में बैठने वाले बच्चे का होता है। जिस तरह से माँ के गोद में बच्चा बैठने के बाद बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है और माँ उसको अपने तरीके से हर लेवल पे उसका पोषण करती है, उसी तरीके से पुष्कर नवांश में बैठा हुआ ग्रह पोषण पाता है। अगर हम देखें तो शनि अगर पुष्कर नवांश में बैठ जाए तो शनि कारक किसका है? कठिन मेहनत का, कठिन परिश्रम का, हार्ड वर्क का, तप का, वैराग्य का। और शनि जो है चीज़ों को अलग करने का भी कारक है, डिटैचमेंट का भी कारक है। और शनि प्रभावित व्यक्ति धैर्यवान ना हो ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पुष्कर नवांश में यदि शनि जाके बैठ जाए तो आप जान लीजिए वह व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करेगा, उसके अंदर तप की भावना आ जाएगी, वैराग्य की भावना आ जाएगी, क्योंकि जो शनि हैं वो वैराग्य के भी कारक हैं। तो डिटैचमेंट, लोगों से अलग होने के भी कारक है, धैर्यवान भी बनेगा व्यक्ति। लेकिन अगर बृहस्पति जो है पुष्कर नवांश में आ जाए तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान के लिए, ज्ञान बटोरने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर बृहस्पति की दशा भी चल रही हो, बृहस्पति पुष्कर नवांश में हो, बृहस्पति की दशा चल रही हो, और अगर गोचरीय स्थिति में भी बृहस्पति अच्छी जगह प्लेस्ड हो, वेल प्लेस्ड हो, तो फिर सोने पे सुहागा। ज्ञान बटोरने के लिए, विवेकवान कार्य करने के लिए, बुद्धि वाले कार्य करने के लिए, बहुत अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य करने के लिए बहुत ही उचित समय होता है। क्योंकि विवेकवान व्यक्ति शांत चित्त लेकर के अपने ज्ञान का वर्धन करता है और ज्ञान के द्वारा ही अपनी मूल्यों को बढ़ाता है। अब केतु की बात हम करें, अगर केतु पुष्कर नवांश में आ जाए, केतु मुक्ति का कारक है। क्योंकि केतु जब पुष्कर नवांश में जाता है तो व्यक्ति बेफिक्री हो जाता है, व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण डेवलप होते हैं कि ना मतलब बहुत लाभ होता है तो भी उसी स्थिति में रहता है, बहुत हानि भी हो जाती है तो भी उसी स्थिति में रहता है, कि मतलब हर्ष विषाद जैसी स्थिति उसके अंदर नहीं रहती है अगर केतु। और केतु अगर पुष्कर नवांश में आ जाए
तो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त, मतलब आत्मनिरीक्षण का गुण उसके अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। कुछ चीज़ें जो भविष्य में होने वाली होती हैं उसके साथ या उसके परिजनों के साथ उसका जो है उसे भान हो जाता है। दुनिया का सबसे केयरलेस व्यक्ति हो जाता है। केयरलेस का मतलब बेफिक्र, अरे ठीक है, हो गया क्या कर सकते हैं उसमें। केतु ये गुण देता है। अब अगर चंद्रमा पुष्कर नवांश में बैठ जाए तो चंद्रमा किस चीज़ का कारक है? मन का। चंद्रमा जल का कारक है। व्यक्ति को मेंटल स्टेबिलिटी देता है, मतलब मानसिक रूप से स्थिर बना देगा व्यक्ति को। इमोशनल रूप से स्थिर बना देगा व्यक्ति को, यानी कि भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत व्यक्ति होगा, भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है चंद्रमा यदि पुष्कर नवांश में आ जाए तो। अगर हम बुध की बात करें, बुध पुष्कर नवांश, बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति अपनी वाणी से ही काम निकाल लेने वाला होगा। उसके अंदर विद्या अच्छी होगी। मान लीजिए पुष्कर नवांश में बुध हैं और कहीं से बुध की अंतर्दशा या दशा शुरू हो गई तो व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करेगा, कहीं से भी करेगा। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ पढ़ने की एक भूख जैसी होगी। जिसका भी गुरु बुध की दशा चल रही हो और बुध पुष्कर नवांश में हो तो उसके अंदर लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है। कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ता है वो नहीं याद कर पाता है, लेकिन जिसका बुध पुष्कर नवांश में है वो आधे घंटे में वही चीज़ तैयार कर लेता बहुत तेज़ी से। तो माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ता नहीं, अगर पढ़ने लगे तो पता नहीं क्या कर ले। तो ये है पुष्कर नवांश का जो है प्रभाव। सूर्य की बात करें, सूर्य अगर पुष्कर नवांश में बैठ जाए तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। राजा के कारकत्व को बढ़ाता है। सूर्य सरकारी चीज़ों से जुड़े हुए काम करने वालों के लिए अच्छा होता है। करुणा का कारक है और आत्मबल की कमी कभी नहीं होती है यदि सूर्य पुष्कर नवांश में बैठ जाए तो। मंगल यदि पुष्कर नवांश में बैठ जाएं और मंगल की दशा आ जाए तो व्यक्ति अगर सेना से जुड़े, पुलिस प्रशासन से जुड़े काम या पराक्रम से जुड़ा हुआ कोई काम करता है तो व्यक्ति के जीवन में वो सफलता देता ही देता है। शुक्र की बात अगर हम करें, शुक्र अगर पुष्कर नवांश में बैठ जाए तो लग्जरी, कंफर्ट, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और राहु तो जादूगर बना देता है अगर पुष्कर नवांश में बैठ जाए, क्योंकि वो भ्रमित करने वाला ग्रह है। मैनिपुलेशन अच्छा कर लेता है वो व्यक्ति, ठीक है। तो ये सारे जो ग्रह हैं पुष्कर नवांश में कितने अच्छे परिणाम देते हैं आपने देखा। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इन ग्रहों का जो कारकत्व है, स्वामित्व है किन ग्रहों से रिलेटेड, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।